5 साल से बाबू एकदम हमन के जीना या पार कैले बा। वही पर ओके का बोला विक्रमक लेके राकेश प्रधान एकदम रगड़ते रह गईले। हाँ, यानी अब ये मकान सारा पैसा जितना पैसा लगावत यहाँ महाराजगंज ले थाना तहसील सब प्रधानवा देत बा राकेश पटेल प्रधान। हाँ, पैसा डोर से पैसा दबंगई से हमन का घर सारा गिरल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी 24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नौतनवा क्षेत्र के ग्राम सभा गंगवलिया टोला करौता में। आपको बताने की जरूरत नहीं है, पीछे का ये देखिए मंजर क्या व्यक्त कर रहा है। ये किसी का आशियाना था, लेकिन वो आज आशियाना नहीं है। आपके सामने जो मंजर है वो आपको दिख रहा होगा कि क्या हुआ होगा यहाँ पे। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि जो भी राजस्व विभाग की टीम आई है नौतनवा तहसील से, क्या इन छोटे लोगों पर कानून का पावर दिखता है? इन छोटे गरीबे दबे कुचलों के साथ अन्याय होता है? हमारे नौतनवा ही विधानसभा में बहुत सारे बड़े बड़े भूमाफिया हैं। राजस्व विभाग की टीम उनको क्यों नहीं रिपोर्ट लगा के देती है? जिनके पास 2 डिसमिल 3 डिसमिल में 2 रूम बना करके अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या उन्हीं के साथ ये अन्याय होना उचित है? केवल अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, ना कि यहाँ पे कोई 4 मंजिला बिल्डिंग था और ना ही कोई यहाँ पे बिजनेस व्यवसाय होता था। सिर्फ अपने बच्चों के साथ जीवन यापन किया करते थे। फिलहाल अगर आपका गिराने का अधिकार है तो आज ये परिवार रोड पे आ गया है, तो क्या इस परिवार का अधिकार नहीं अपने देश में बसने का, रहने का अधिकार नहीं है? अगर रहने का अधिकार है फंडामेंटल राइट के तहत, तो इस परिवार को मकान देने का भी कष्ट करें, क्योंकि आज इस परिवार के ऊपर वो बीत रहा है कि जैसे होता है ना कि दिल पे खंजर मारो, बस वही हाल होता है। सोचिए, छोटी सी बिल्डिंग थी, छोटी सी, महज हमको देखने में लग रहा है कि 2 कमरा मैक्सिमम रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इस पे डोजर लगा दिया गया। हमारे कहने का मतलब है, अगर राजस्व विभाग टीम को अवैध निर्माण से इतना समस्या है तो जितने भी लेखपाल हैं वो रिपोर्ट लगाएं पूरे ग्राम सभा में। अभी उनको पता चल जाएगा कि प्रत्येक ग्राम सभा में कितना कितना अवैध निर्माण हुआ है। बाकी फिलहाल हम इस परिजन से बात करेंगे, आगे कैसे कैसे क्या हुआ फिर आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। मकान आपका है? हाँ, क्या नाम है आपका? रामचंद्र पासवान जी। अभी ये जो मंजर दिखाई दे रहा है, ये कैसे कैसे कब क्या हुआ? ये बनाया हुआ मेरे पिताजी जब यहाँ पे आए थे तो कम से कम 50 साल हो गया यहाँ बसे हुए। अच्छा, इस जमीन पे? इस जमीन पे जी। इस जमीन पे बसे हुए 50 साल हो गया। और विक्रम पासवान जी कह रहे थे हमारा नंबर का मकान जगह है जी। नंबर का जब नहीं निकला तो ये जो है कि सड़क में घोषित किए जी। जिस जमीन पे हमको घोषित किए उस वही जमीन जी 50 लगभग 25 डिसमिल जमीन वो कब्जा किए हैं जी। और राकेश सड़क की जमीन, और गिरवाने वाले व्यक्ति राकेश पटेल। राकेश पटेल कौन है? प्रधान है यहाँ के, वर्तमान प्रधान? वर्तमान प्रधान है। तो राकेश पटेल जी को इससे क्या दिक्कत थी? आपके मकान से क्या दिक्कत थी उनको? मकान से नहीं दिक्कत थी जी। हमने उनको वोटिंग नहीं किया था। अच्छा, वोट नहीं दिए? हम वोट नहीं दिए थे, इसलिए इतना बड़ा? हाँ, इसलिए हमारे बच्चों को जो है कि आज रोड पे कर दिए वो। जी। अभी आपके पास फैमिली में कौन कौन है? अब हमारे पिताजी हैं जी। हमारे 2 बच्चे हैं जी। और एक हमारा बड़ा भाई है। अभी आप लोगों का जीवन यापन कहाँ हो रहा है? हम लोग रोड पे हैं, एकदम रोड पे हैं। रोड पे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये दुख है और बहुत ही तकलीफ है कि जिनके पास मुश्किल से 2 कमरा, कितना कमरा था? 2 कमरा था, 2 कमरे, एक बरामदा भी था। 2 कमरे का घर था और छोटा सा एक बरामदा था, और अपने परिवार को लेकर के जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अवैध निर्माण होने की वजह से, और आपको यहाँ पे कब्जा कौन दिलवाया था? ग्राम प्रधान ही दिलवाए थे। ग्राम प्रधान? हाँ। एक ग्राम प्रधान होते हैं कि जो एक बार इनको बसाते हैं और वहीं पे इनके द्वारा बताया जाता है कि दूसरे प्रधान द्वारा जो है मकान गिरवाया जाता है। ये ना? हाँ, यही है। 60-70 साल हो गए बाबू इस जमीन पे हमन के बसल रहा है। अच्छा। हाँ, 60-70 साल हो गए। अब ग्राम सभा छाटले से ई प्रधान भाई है एकदम हार गए है, तबे मुकदमा करावला से अपने हारले में। अब फिर जीतल है, 5 साल रगड़ते रह गए कि
3-4 महीना प्रधानी और रह गए बा, गिरवावल नहीं जाए हमन का मान सम्मान रही। राकेश पटेल प्रधान का दादा कहे जबले घर गिर नहीं जाए तबले अपने बाप के औलाद नहीं। अब विक्रम का भाया हुआ है कह कि 2 कपड़े में 1 कपड़ा पहनेंगे, गैर घर गिरवावले हमन के जीव में करार नहीं बा। 60-70 साल से उ खुद जमीन और न कब्जा कैले बा, जोतत बा, खेत लगा देहलस, जीसीबी आ गए हमन के रोवे लागल गए कि जीसीबी घर गिरावले पहले से खेत कचर दे, गल्ला वहीं गिर कट जा। ओकरे बाद थाने वाले तहसील के एसडीएम साहब कहे कि थाने पर दिया गए, ओकरे बाद थाने वाले ओकर जिम्मेदार है तहन पसंद कटले के अधिकार ना आई बाटा। हाँ, और राकेश बोला ताटे कि चैलेंज के साथ धान हम कटवाई ठड़ा होई के, काहे धान कटी नहीं, काहे थाने जाई, खेत ओकर हो, खेत कैसे निकरी। अच्छा। हाँ, एक तरफा बात कर रहे हैं। हाँ, एक तरफा बात करत था। 5 साल से बाबू एकदम हमन के जीना या पार कैले बा, वही पर ओके का बोला विक्रमवा के लेके राकेश प्रधान एकदम रगड़ते रह गए। हाँ, यानी अब ये मकान सारा पैसा जितना पैसा लगावत यहाँ महाराजगंज ले थाना तहसील सब प्रधानवा देत बा राकेश पटेल प्रधान। हाँ, पैसा डोर से पैसा दबंगई से हमन का ई घर सारा गिरल है। अच्छा, ये मकान गिरने के बाद यहाँ पे और कोई अधिकारी या कोई नेता आया? अधिकारी 2 थाने के पुलिस आयल है, तहसील के आयल है, ओकर बाद हमन के कहता रह गए लेकिन हमन के कौनो सुनवाई ना, एकदम जीसीबी लगवा दे। जब से गिरा तब से केहू नहीं आया। हमको एक आदेश भी मिला था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले जो है कि अगर इस डाटा संख्या को अगर खाली कराई जाती है तो पहले जो है कि इन परिवार को कहीं जमीन दे करके और मकान दे करके शिफ्ट कराया जाए, उसके बाद जो है कि इसको ध्वस्तीकरण कराया जाए। तो एक कागज आप किसी को दिखाए नहीं? अधिकारी को दिखाए थे लेकिन इसको कुछ नहीं माने। आप देख सकते हैं यहाँ उप जिला अधिकारी का ये आदेश है। हाँ, इसमें लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जनता दर्शन, और शिकायत दिनांक 10/7/2025 का है, और कार्यालय उप जिला अधिकारी जनपद महाराजगंज का है, जिसमें बताया जा रहा है, उसमें दर्शाया गया है कि पहले इन परिवार को कोई मकान देकर के शिफ्ट कराया जाए, उसके बाद इस मकान से बेदखली किया जाए, यही था ना? हाँ। तो जब यहाँ पे कार्रवाई हुआ तो क्या आप इस कागज को वहाँ मौजूद पेश नहीं किए? दिखाए थे हम लेखपाल को। लेखपाल क्या बोले फिर? लेखपाल बोले इससे कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ। यानी उप जिला अधिकारी का आदेश का कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ। फिर किस चीज का मतलब निकाले? वो कुछ नहीं, वो अपना कार्रवाई कर दिए, गिरा दिए। और नोटिस भी नहीं दिए थे पहले? 1 महीना पहले दिए थे नोटिस। क्या बोले थे? तो बोले थे अपना सामान निकाल लो, हम खाली इसको ध्वस्तीकरण करवा देंगे। तो आखिर ये क्या था? अब ये मुख्यमंत्री जी का उल्लंघन किए हैं सब। तो आप उच्च अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि हमको कहीं जमीन दे करके और मकान देकर हमारे बच्चों को शिफ्ट करा दें। चलिए, जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पे उप जिला अधिकारी जी का एक यहाँ पे एप्लीकेशन लिए हुए थे, और इसमें वास्तव में लिखा गया है कि पहले इन परिवार को जो है पहले कहीं पे कब्जा दिलवाएं, मकान बनवाएं, फिर उसके बाद यहाँ का ध्वस्तीकरण करवाएं।